उत्तर भारत में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सीतापुर में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव की क़यादत में मासिक बैठक हुई मुकम्मल। 27 जनवरी से हर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर पीडीए बैठक के दिन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से नाराज हुए पत्रकार। कासगंज जिले के पत्रकारों ने जताया आक्रोश। सुरक्षा कानून को तत्काल लागू करने की मांग। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने दिया धरना। किसानों की कई मांगों को लेकर जिलाधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। झांसी में पुलिस जवानों को साफ और स्वच्छ खाना कराया जाएगा मुहैया। झांसी एसएसपी सुधा ने थानों की मेस को नवनिर्माण कराए जाने की पहल। सीतापुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव की क़यादत में एक मासिक बैठक मुकम्मल हुई। इस मौके पर लहरपुर विधायक अनिल वर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हिदायत पर 27 जनवरी से हर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर पीडीए की बैठक करवाने के निर्देश जारी किए। साथ ही सपा शासनकाल में जो काम किए गए उनकी उपलब्धियों के बारे में बताने का निर्देश दिया और आने वाले 2027 में सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि आने वाला कल समाजवादियों का होगा। भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से हर नौजवान किसान परेशान है। बैठक में कमल यादव, अफजाल कोसर, मास्टर प्रमोद वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी, आशुतोष यादव, अशफाक खां और बड़ी तादाद में दीगर कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी गांव-गांव जाए, पीडीए की बैठक करें, लोगों को समझाए, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है उसको बताया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुसलमान कर रही है, हर मस्जिद में शंकर जी को निकाल रही है, इसको समझाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से ऊपर दिल्ली की सरकार को हो गया, 8 साल से ऊपर लखनऊ की सरकार को हो गया। दिल्ली सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, सारी व्यवस्था को ठीक करेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल और पेट्रोल पे 1 लीटर डीजल में लगभग 40 रुपया टैक्स ले रही है। 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 40 रुपया टैक्स ले रही है। यही नहीं, और तमाम टैक्स बढ़ा दिए हैं। अयोध्या तहसील सोहावल के मुबारकगंज निवासी गंगाराम वर्मा ने अपने दर्जनों साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान युवा राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल शामिल रहे। वहीं अवध जोन अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल पार्टी ने झंडा थमाकर उन्हें पार्टी में शामिल कराया और बधाई दी। वहीं गंगाराम वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी किसानों के साथ साथ गांव गरीब के लिए भी काम कर रहे हैं। अवध जोन के अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल भी किसानों और कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं। आज हमारे लगभग सैकड़ों साथी हैं जो आप देख रहे होंगे, लेकिन ये तो एक आगाज़ था। ये भी चंद घंटों पहले कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ और बाई कॉल करके जिन साथियों को बुला पाए बस वही साथी हैं। बाकी समय आदरणीय अध्यक्ष जिसे मिलेगा तो कारवां कुछ बड़ा होगा। राष्ट्रीय लोकदल हर किसान की पार्टी है, हर उस गरीब मजदूर की पार्टी है जिनके लिए शायद सारा संगठन सिर्फ नाम गिनाता है, काम नहीं करता है। यहाँ पे उन्हीं सारे लोगों के लिए काम होता है। जैसे हमारे किसान साथी, हमारा देश किसानों का देश है। हमारे यहाँ 90% लोग किसानी ही करते हैं।
तो हमें उन्हीं की आवाज़, और अगर हमारे देश का किसान मजबूत होगा तो हर व्यक्ति, हर घर मजबूत होगा। फैजाबाद जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने आज अपनी मांगों और किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरना दिया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष प्रेम अतुल की क़यादत में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी दफ्तर पर एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में खर्च के अनुपात में 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। साथ ही जिलाध्यक्ष प्रेम अतुल ने बताया, महाकुंभ में किसान यूनियन की तरफ से शिविर लगाया जाता है, जिसमें यहां से किसान हजारों की तादाद में जाएंगे। शिविर लगता है प्रयागराज में, महाकुंभ में शिविर है हमारा 14, 15, 16, 17, 18 का। तो उसके लिए भी किसान यहाँ बड़ी तादाद में निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जत्थेवाइज कुछ कल परसों यहाँ जो भी है जत्थेवाइज जत्था, वहाँ हजारों की संख्या में जनपद से महाकुंभ में लोग जाएंगे। हम ज्ञापन देंगे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को, और उसके बाद आगे की रणनीति है। आने वाले समय में जनपद में 9 फरवरी को आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी की एक महापंचायत का आदेश हुआ है, तो 9 फरवरी को एक बड़ी महापंचायत। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता उतरौला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान का इस वर्ष 2025 में ठंड बढ़ते ही अपने विधानसभा में हर साल की तरह कंबल वितरण कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुके हैं। इसी क्रम में उन्होंने अब उतरौला विधानसभा के त्रिमोहनिया चौराहे पर सैकड़ों गरीब असहायों के बीच कंबल वितरण किया, कैलेंडर देकर नए साल की मुबारकबाद दी। पीडीए सम्मेलन के थ्रू, जनसंपर्क सम्मेलन के थ्रू लोगों से मुलाकात हुई, और जैसे कि ठंड बढ़ गया था तो ठंड की वजह से गरीबों असहाय लोगों में कंबल वितरण किया गया। ग्राम प्रधान और बूथ अध्यक्षों के मदद से जहाँ जहाँ पे गरीब और असहाय लोग थे उनकी लिस्ट बनवा के सादुल्ला नगर रेहरा के त्रिमोहनिया चौराहे पे करीब 2000 कंबल वितरण किया गया, और ये लगातार 12 तारीख तक चलता रहेगा। 12 तारीख को उतरौला में भी कैंप लगा के कंबल वितरण किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर कासगंज जिले के पत्रकारों ने आक्रोश जताया। कासगंज प्रेस क्लब की क़यादत में डीएम को एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति के नाम से सौंपा गया। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और मृतक पत्रकार के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने की मांग की गई है। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून को तत्काल लागू करने को लेकर भी राष्ट्रपति से मांग की गई। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे पत्रकार साथी की दुखद हत्या हुई है। मुकेश चंद्राकर जी का शव सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। इस संबंध में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ सरकार से ये मांग की है कि जो ये दुखद हत्या हुई है इसमें पूरे देश के पत्रकारों के साथ साथ कासगंज जिले के पत्रकार भी व्यथित हैं। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि शहीद पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, उनके परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, तथा छत्तीसगढ़ सरकार अपनी पैरवी करके उनके हत्यारों का जो ये मुकदमा है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उनको प्रभावी और कड़ी सजा दिलाए। साथ ही जो ठेकेदार है जिसने ये सब किया है उसकी कंपनी। मुरादाबाद के पीर गैब स्थित सुल्तान साहब की दरगाह पर आज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के छठे शरीफ के मौके पर कुल शरीफ के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सुल्तान साहब की दरगाह के सज्जादा नशी नईम चिश्ती ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर वाक़े ख्वाजा हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के छठे के मौके पर हमने आज सुल्तान साहब की दरगाह पर कुल शरीफ के प्रोग्राम का आयोजन किया। इसके साथ ही हमने देश की तरक्की, शांति, खुशहाली के लिए दुआएं की। इसके साथ ही सुल्तान साहब की दरगाह में छोटे छोटे बच्चों ने भी कुल शरीफ में बढ़कर हिस्सा लिया। आज दरबार गरीब नवाज की नज़रों सैयदना सुल्तान कुतुबुद्दीन शहनशाह मिस्र रहमतुल्लाह अलैह मोहल्ला पीरगैब में मुनक़िद हुई, क्योंकि आज नलवली की छठी है। हमारे यहाँ ये दरबार शरीफ के अंदर हर साल ये बड़ी छठी शरीफ होती है। जैसे कि गरीब नवाज के दरबार में होती है वैसे ही सुल्तान साहब के दरबार में उसी टाइम होती है, और सभी लोग अक़ीदत के साथ यहाँ पर आते हैं, मुरादें मानते हैं।
यहीं सुल्तान साहब के दरबार से गरीब नवाज का तसव्वुर करते हैं और उनकी दुआएं। शिकोहाबाद एटा रोड स्थित रोटरी बैंक के सामने पिछले दिनों एक विवादित जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया था। कब्जे की जमीन पर घर को तोड़कर बीजेपी मंडल प्रभारी लिखवा दिया गया था। उसी मामले को लेकर आज सपा सांसद अक्षय यादव विवादित जमीन प्रकरण में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उनके साथ शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा भी साथ रहे। वहीं रातों रात हुई कब्जे की जमीन पर भाजपा के कुछ नेताओं के शामिल होने का भी परिवार ने इल्जाम लगाया। वहीं सपा सांसद अक्षय यादव ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने का पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये घर बना हुआ था। यहाँ पर कुछ रुपए देके जो दो पक्ष थे, इसमें एक पक्ष ने पूरा ज़मीन को बेच दिया, जबकि कायदे में दोनों पक्षों पर ज़मीन को बेचना चाहिए था, उसके बाद घर को तोड़ना चाहिए था, कब्जा लेना चाहिए था। इसमें जो बताया गया है इसमें भाजपा के कुछ नेता लोग शामिल हैं जिन्होंने कब्जा करने का काम करा है, मंडल प्रभारी हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जिसका जो हिस्सा उसको उसका हिस्सा मिल जाना चाहिए और जो दबंगई से घर को तोड़ा गया है उसके ऊपर कार्रवाई करके जेल भेजने का काम करना। और झांसी में पुलिस के जवानों को साफ और स्वच्छ खाना उपलब्ध कराए जाने के मकसद से झांसी एसएसपी सुधा सिंह द्वारा जनपद के सभी थानों की मेस को एक बार फिर मरम्मत और नवनिर्माण कराए जाने की पहल का आगाज हो चुका है, जिससे पुलिस के जवानों को समय पर भोजन मिल सकेगा। इसके चलते झांसी के शहर कोतवाली में प्रभारी शैलेंद्र सिंह के द्वारा मेस का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन एसएसपी सुधा सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, एसपी देहात गोपीनाथ सोनी सहित पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये थाना कोतवाली में आज जो दिनांक 6 जनवरी को मेरे द्वारा नवनिर्मित जो मेस है उसका उद्घाटन किया गया है, जिससे जवानों को एक साफ स्वच्छ वातावरण में अच्छा बनाया हुआ भोजन प्रदान कर सकेंगे। हम लोग की कोशिश है हर थानों में कि जो बेहतर व्यवस्थाएं हैं जवानों के वेलफेयर के लिए, जवानों के रहने के लिए और जवानों के भोजन के लिए वो प्रदान की जाएं। इस संबंध में शासन द्वारा जो भी बजट प्रदान किए जा रहे हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज इस भवन का लोकार्पण किया गया है। हाँ, सभी थानों के लिए पैसे प्रदान किए गए हैं मेरे द्वारा और जो शासन के द्वारा मुझे प्रदान किए गए थे और उसको सभी थानों में उनके जो उन्होंने डिमांड की थी और जो चीज़ों का उनके द्वारा निर्माण या जीर्णोद्धार किया जाना था उसके संबंध में उनको पैसे प्रदान किए गए हैं। अलग अलग थानों में अलग अलग जो है इस। तो वहीं झांसी में एसएसपी सुधा सिंह की हिदायत पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्वाट और मोठ थाना पुलिस के 3 शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान लुटेरों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और भागने लगे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें एक लुटेरा घायल हो गया। दोनों ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से 2 घटनाओं के लूटे गए सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित तमंचा कारतूस बरामद कर लिया है। ये थाना मोट में खिरिया घाट से जंगल की ओर एक रोड जाता है। इस रोड पर एक पुलिस द्वारा मुठभेड़ हुई है जिसमें इंस्पेक्टर मोट, एसओ एरच, हमारी स्वाट और सर्विलांस टीम और भी कुछ फोर्स यहाँ पर आज चेकिंग कर रहे थे। तो एक मोटरसाइकिल पे 3 सवार थे और पुलिस को देखकर ये जंगल की ओर भागे। तो पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया और चारों तरफ से इनको घेरा गया और जिसमें इनके द्वारा गोली चलाई गई। तो पुलिस द्वारा भी आत्म सुरक्षार्थ गोली चलाई गई। तो एक कपिल नामक जो कबूतरा है उसको गोली लगी है। बाकी 2 जंगल में भागे, लेकिन चारों तरफ से टीम ने उनको दौड़ाकर पकड़ा है और इसमें 2 अन्य जिनका नाम। वहीं झांसी जिले के मौरानीपुर तहसील में जमीनी विवाद को लेकर बड़ी बड़ी घटनाएं वहां पर हो रही है। झांसी में पीड़ित अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन राजनेताओं के दबाव में आकर अधिकारियों से गरीब पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं मौरानीपुर के एक युवक के द्वारा उच्च अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उसकी जमीन पर नगर के राजनेताओं के द्वारा दबंगों के बल पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी भी कार्रवाई न करते हुए मौन बने हुए हैं। पीड़ित ने न्याय न मिलने पर अब आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। हमारी ज़मीन वहाँ कब्रिस्तान के सामने गुजर बादशाह की पाट डली है पुरानी बेलाई में।
और आयुष श्रीवास, उनके छोटे भाई प्रिंस श्रीवास, उनके निजी गनर लाला यादव कब्जा कर रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं वहाँ पे। और हमने 112 नंबर पे कॉल की तो वे भाग गए देख के, और हमें उन्हें पकड़ लिया था हमें, और हमें जानते मारने की धमकी दे गए लाला यादव। तो आप थाने में गया है तो थाने में किसी ने FIR नहीं लिखी हमारी। ये 5 तारीख की घटना है। ये हमने SDM साहब को दे दिया, CO साहब को दे दिया, आज अभी CO साहब को फिर दिया है। लखीमपुर खीरी मजगई थाना क्षेत्र के गांव हुलासी पुरवा के पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस पर युवक की पिटाई करने का आरोप लगाया। बताते चले युवक रामचंद्र गांव के ही अन्य साथियों के साथ जंगल में जलोनी लकड़ी बीनने गया हुआ था। तभी मजगई थाने की पुलिस और निगासन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध शराब बनाने के आरोप में युवक को पकड़ लिया। परिजनों का आरोप है कि युवक की पुलिस ने हिरासत में जमकर पिटाई की और तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस से निगासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसे लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। परिजनों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। आज दिनांक 6/1/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि 4 व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब बनाई जा रही थी, जिनमें से एक व्यक्ति थाना मजगई पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित था। प्राप्त सूचना पर पुलिस के पहुंचने पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित रामचंद्र उर्फ लालता भागने लगा, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर बेहोश हो गया। आरक्षियों द्वारा पकड़े गए 3 अभियुक्त एवं रामचंद्र को CSC निगासन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है एवं PM रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई। अमरोहा के थाना सेदनगली क्षेत्र के अंबेडकर मूर्ति हसनपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक और भूसे से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। भयंकर टक्कर लगने से ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। ट्रक का टायर फटने से यह हादसा बताया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बरेली में एंटी करप्शन की टीम ने बहेड़ी थाने के भुड़िया चौकी इंचार्ज को चौकी के अंदर ही 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चौकी इंचार्ज दीपचंद के खिलाफ देवरनिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के किच्छा के रहने वाले जीशान मलिक के परिवार के कुछ लोगों का 31 दिसंबर 2024 को बहेड़ी थाना क्षेत्र में कुछ लोगों से विवाद हुआ था और इस विवाद में जीशान मलिक के परिवार के कुछ लोगों के खिलाफ बहेड़ी थाने में कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। जीशान मलिक का इल्जाम है कि उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट हुई थी और उन्होंने भी तहरीर दी, पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जीशान मलिक अब मामले की जांच करने वाले चौकी इंचार्ज भुड़िया दीपचंद से मिले और मारपीट की CCTV फुटेज भी उन्होंने दिखाई थी। उन्होंने मुकदमे में दर्ज आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की बात कहते हुए ऊपर से दबाव की बात कही। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता जीशान मलिक ने आरोप लगाया कि दीपचंद ने 50,000 रुपये मांगते हुए मुकदमा खत्म करने का भी आश्वासन दिया। देवदूत वानर सेना के मीडिया प्रभारी नीलिमा ठाकुर बिजनौर पहुंची। पत्रकार बंधुओं ने उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के बारे में बातचीत की तो नीलिमा ने कहा, देवदूत वानर सेना मीडिया प्रभारी होने के नाते उनको बताया है कि इस मिशन की शुरुआत संरक्षक अजीत प्रताप सिंह द्वारा सोशल मीडिया के आह्वान के बाद की गई। कैसे देवदूत शैलेश ठाकुर द्वारा उनके मुंबई आकृति हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया और उनके इलाज के लिए जिम्मा लिया गया। साथ ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ से आर्थिक मदद की गई। अब विनोद कांबली की हालत बेहतर है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं पूरे देश में उनके अस्पताल में क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल भी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक सच है जो सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर दिखता कुछ है और होता कुछ और है। हमने देखा है कि कितने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस अपने कमरों में बंद पाई गई। विवेका बाबा जी ने देखे इतनी बड़ी टॉप मॉडल होने के बाद में उन्होंने सुसाइड किया। कितने सारे ऐसे गुमनामी के अंधेरों में सितारे चले जाते हैं जो कल अर्श पे थे
और आज उनका फर्श पे भी कोई नामो निशान कहीं नहीं होता। तो विनोद जी के साथ भी वही हुआ, एक सितारा जिसे पूरा देश मैंने एक फ़ोटो देखी थी, उस फोटो में एक फैन आया है और उनसे हाथ मिला रहा है, जबकि सचिन सर वहीं खड़े हैं बराबर में। तो इस लेवल की प्रसिद्धि पर एक आदमी पहुंचा है जिसने देश को इतना अच्छा खेल कर दिखाया और नाम बनाया भारत का। और आज वो स्थिति में थे कि अगर थोड़े और दिन देवदूत वानर सेना ये पहल नहीं करती तो शायद उनके साथ कुछ गंभीर परेशानी भी हो सकती थी, क्योंकि अभी उनके माइंड में ब्लड क्लॉट्स आने शुरू हो गए थे और उनकी याददाश्त भी इन दिनों कमजोर हो गई थी बहुत ज़्यादा ही। तो देवदूत वानर सेना के एक छोटे से इनिशिएटिव से अजीत प्रताप सिंह जो कि एक PCS अधिकारी हैं, उन्होंने इस को देखा सारा मीडिया में, सोशल मीडिया में ट्रोल होते हुए सचिन से हाथ मिलाने वाली जो उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर SP देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया मामला केवल हत्या का ही प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि घर में किसी प्रकार की लूटपाट के चिन्ह नहीं मिले। मौके पर सभी साक्ष्य फोरेंसिक टीम द्वारा संकलित किए जा रहे हैं। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा गया है। आज शाम थाना मंडी को सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ों का चौक है मोहल्ला, वहां पर एक घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 70-75 वर्ष है, उनका मृत जो शरीर है वो मृत अवस्था में उनका शरीर मिला है। और इस सूचना पर थाना मंडी पुलिस एवं जो फील्ड यूनिट है मौके पर आई हैं। उन्होंने जांच पड़ताल की है, मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की है। उनके हाथ और पैर जो है एक कपड़े से बंधे हुए अवस्था में मिले थे। प्रथम दृष्टया इसमें लग रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा जा रहा है और परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई। देश की सबसे बड़ी पत्थर मंडी में पहाड़ों में हो रही हैवी ब्लास्टिंग से महुआ गांव के ग्रामीणों में अब खौफ है और उन्होंने इसके खिलाफ अब लामबंद होकर अनशन करना शुरू कर दिया है। जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर खनन माफियाओं के साथ मिलकर अधिकारियों से साठगांठ कर हैवी ब्लास्टिंग करने का आरोप लगाया, तो वहीं किसान यूनियन और अन्य संगठनों का ग्रामीणों को साथ मिल रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि कई बार अधिकारियों ने यहां शिकायत करने के बाद भी समस्या का निस्तारण नहीं किया, तो वहीं ग्रामीणों ने खनिज अधिकारियों पर खनन माफियाओं से साठगांठ का इल्जाम लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कई बार प्रार्थना पत्र दिए हैं प्रशासनिक स्तर पर और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिला। जो पहाड़ यहाँ पे संचालित होता है जिसमें 4 इंची की जो ब्लास्टिंग होती है ये अवैध है और शासन की तरफ से इनको कोई मंजूरी नहीं है, लेकिन अनैतिक तरीके से अपने दमंग स्तर से या जो भी आप कह लीजिए शासन प्रशासन ने साठगांठ करके 4 इंची की जो ब्लास्टिंग कराते हैं, जिससे ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है और बहुत ही जस्ट बगल में गौशाला है। गौशाला तक ये इनका धमक और इसकी तरंगें पहुंचती हैं, जिससे काफ़ी नुकसान है। और गंज गांव के कुछ लोगों ने बताया मुझे, मैंने भी अभी कुछ दिन पहले यहाँ भ्रमण करके देखा था कि मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन किसानों को मुआवजा मिले, किसानों की जो ज़मीनें यहाँ बंजर हो रही हैं और इस तरीके जो डर का एक माहौल बना रहता है किसानों के ऊपर कि ऐसा ना हो कि कोई ब्लास्टिंग हो, उस ब्लास्टिंग का पत्थर हमारे ऊपर। उत्तर भारत में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।